पहले रूस, फिर अमेरिका, चीन और अब भारत। आखिर चांद पर ऐसा क्या है जो एक के बाद एक सभी देश चांद पर जाना चाहते हैं? ऐसा क्या छुपा है चंद्रमा? 40 से 42 दिन का लंबा सफर तय करना पड़ेगा, लेकिन पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण के कारण इस रास्ते में ईंधन की खपत कम होगी। चंद्रमा पर जाने से पहले हम लोग चंद्रमा के बारे में भी ऐसे सवाल उठ रहा होगा। आखिर चंद्रमा की दुनिया कैसी है? क्या चंद्रमा की अंधेरे पृथ्वी में एलियन का बसेरा है? क्या आने वाले समय में चंद्रमा पर इंसानों को बसाया जा सकता है? चंद्रमा पर ऐसी कौन सी बहुमूल्य वस्तु है जिनकी खोज में वैज्ञानिक लगे हैं? और हमारे चंद्रयान 3 ने अभी काम के लिए वीडियो को लाइक करें और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जय हिंद लिखना न भूलें। लगभग 400 अरब पहले जब हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ था तो पृथ्वी के पास कोई भी चंद्रमा नहीं था, लेकिन पृथ्वी के निर्माण की कुछ ही वर्ष बाद ऐसी घटना हुई थी जो पृथ्वी को काफी हद तक बदल कर रख दिया। एक उल्कापिंड पृथ्वी को तबाह करने की फिराक में था, जिसका आकार मंगल ग्रह के बराबर था। पृथ्वी की तरफ 15 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से बढ़ रहा था और इसी स्पीड से पृथ्वी से जाकर टकरा गया, जिससे पृथ्वी के छोटे छोटे टुकड़े अंतरिक्ष में फैल गए। बाद में ग्रेविटी की वजह से ये टुकड़े आपस में इकट्ठे होकर पृथ्वी का निर्माण कर दिया। यही पिंड हमारा चंद्रमा था। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से हमारे चंद्रमा का निर्माण हुआ था। यह सौरमंडल का 5वां सबसे विशाल और प्राकृतिक उपग्रह है। इसका व्यास 3,474 किलोमीटर है। पृथ्वी की तुलना में इसका आकार न जाने कई अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर उतारा, लेकिन 1972 के बाद नासा ने अपने मून मिशन को बंद कर दिया। तब से कोई भी इंसान चांद की धरती पर नहीं गया। जब आप चांद की जमीन पर खड़े होकर ऊपर देखेंगे तो आपको हमारा खूबसूरत ग्रह पृथ्वी दिखाई देगी, लेकिन उसकी स्थिरता बनी रहेगी। इसका मतलब आप चंद्रमा पर खड़े होकर कई वर्षों तक पृथ्वी को देखते रहेंगे तो वह एक ही जगह पर दिखेगी। चांद का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से 6 गुना कम है। अगर पृथ्वी पर आपका वजन 60 किलोग्राम हो तो चंद्रमा पर आपका वजन 10 किलोग्राम हो जाएगा। इसी वजह से चांद पर पहुंचने के बाद अंतरिक्ष यात्री उछल कर चलते हैं। चंद्रमा पर नील आर्मस्ट्रांग के पैरों के निशान आज भी मौजूद हैं। चंद्रमा पर हवा न होने के चलते यह निशान आज भी बने हैं। अगर आप चंद्रमा पर अपने साथी से बात करेंगे तो आप एक दूसरे की आवाज को नहीं सुन पाएंगे और एक दूसरे के होठों चलते हुए देख सकते हैं, लेकिन आवाज कानों तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि आवाज को एक जगह पर जाने के लिए माध्यम की जरूरत होती है। चंद्रमा पर हवा मौजूद नहीं है। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने के कारण अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेशल सूट पहनना पड़ता है, जिससे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस भरी होती है। कृत्रिम रूप से वायुमंडलीय ताप बनाया जाता है, लेकिन अगर आप धरती पर इंटरनेट की स्पीड से दुखी हैं तो आप चंद्रमा पर जा सकते हैं। चंद्रमा पर नासा ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए वाईफाई की सुविधा उपलब्ध करा दी है, जहां पर आप 19 Mbps की स्पीड से इंटरनेट का भरपूर आनंद ले सकते हैं। चंद्रमा पर वाईफाई की सुविधा उपलब्ध होने के चलते आप चंद्रमा से पृथ्वी पर कॉल करके अपने घर वालों से बात कर सकते हैं। लेकिन आपको बात बता दें, चंद्रमा पर पृथ्वी तक सिग्नल मिलने में 1.7 सेकंड का समय लगता है। इसलिए आपको बात करते टाइम रुक कर बात करना पड़ेगा। अगर आप चांद की जमीन पर थोड़ा इधर उधर दिखेंगे तो आपको बहुत सारा कुछ भी देखने को मिलेगा, जिससे कई सारी बैग्स पड़े हैं और चांद पर गए अंतरिक्ष यात्रियों ने फेंकी थी, जिसमें उनके मल मूत्र और उल्टियां हैं। आपको सारी क्षतिग्रस्त सैटेलाइट दिखेंगी जो पृथ्वी से चांद पर भेजा गया था। चंद्रमा पर यह कूड़ा इतना ज्यादा है कि आप 3-4 ट्रक कुएं से भर सकते हैं। अगर आप चांद पर बैठकर इंटरनेट का मजा ले रहे हैं तो आपको सबसे ज्यादा खतरा आसमान से गिरने वाले उल्कापिंडों से होगा।
चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बहुत कम होने के कारण पर कोई वायुमंडल नहीं है। इसके चलते चंद्रमा पर उल्कापिंड गिरते रहते हैं। यह उल्कापिंड इतने भारी होते हैं और इतनी स्पीड से गिरते हैं कि आपकी वहीं तुरंत मौत हो सकती है। इन्हें उनके पिंडों की वजह से चंद्रमा बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं जिसमें सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती है। चंद्रमा को देखते हैं तो चंद्रमा में काले धब्बे दिखाई देते हैं कि यह धब्बे नहीं गड्ढे हैं। इन गड्ढों में सूर्य की रोशनी न पड़ने के कारण काले धब्बे के रूप में दिखाई देते हैं। चंद्रमा पर 14 दिन की रात होती है और 14 दिन का दिन होता है। रात में यहाँ का टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस चला है और 280 डिग्री तक गिरा है। यहाँ की अलग अलग भाग का टेम्परेचर अलग अलग होता है। सूर्य की बात अगर सबसे ज़्यादा कोई चमकने वाली चीज़ है तो वह चंद्रमा है, लेकिन आपको बता दूं चंद्रमा की खुद की कोई रोशनी नहीं है। यह सूर्य के प्रकाश से चमकता हुआ दिखाई देता है। हमें धरती से आसमान नीले रंग का दिखाई देता है, लेकिन अगर आप चांद पर खड़े होकर देखेंगे तो आसमान काले रंग का दिखाई देगा। दोस्तों, आपको पता है चंद्रमा हमारी पृथ्वी से हर साल 3.4 सेंटीमीटर दूर होता जा रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक समय ऐसा आएगा कि चंद्रमा हमारे गुरुत्वाकर्षण को छोड़कर ब्रह्मांड में कहीं खो जाएगा। चलिए जानते हैं, अगर चंद्रमा हमारी पृथ्वी से गायब हो जाएगा तो क्या होगा। दोस्तों, अगर चंद्रमा नहीं होगा तो धरती पर दिन रात 24 घंटे के बजाय सिर्फ 6 से 12 घंटे का ही होगा और एक साल में 365 दिन नहीं 1000 से 1400 के आसपास दिन होंगे। यह आपको जानते हैं, हमारी पृथ्वी में रात में हल्की हल्की रोशनी चंद्रमा के कारण ही रहती है, लेकिन चंद्रमा ही नहीं होगा भी नहीं होगी और जगह घोर अंधेरा छाया रहेगा। वैज्ञानिकों की माने तो अगर चंद्रमा नहीं होता तो शायद पृथ्वी पर मानव जाति का उत्पादन नहीं हुआ होता। अगर चंद्रमा पर जीवन की बात करें तो यह बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि चंद्रमा पर दिन में तापमान बहुत ज़्यादा होता है, वहीं रात में इतना कम हो जाता है कि इंसान बर्फ़ बन जाए। चंद्रमा पर कोई वायुमंडल भी नहीं है, पर हमेशा उल्कापिंड गिरते रहते हैं और चंद्रमा पर इंसानों को भेजना बहुत ही ज़्यादा खर्चीला काम हो सकता है। अगर भविष्य में कभी चंद्रमा पर इंसानों को रहने के साधन उपलब्ध होते हैं तो चंद्रमा पर इंसानों को बसाने के बारे में सोचा जा सकता है। दोस्तों, आपको यह चंद्रमा का सफ़र कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही वीडियो